यार आज का शेड्यूल कितना बिजी है और ये किसका कॉल आ रहा है? क्या आपको मैडम से बात करना है? रुकिए मैं बात कराता हूं। मैम, कोई किसी लेडी एंजल का कॉल आ रहा है, उसके बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। शान, तुम देख रहे हो ना कि कितना टाइट स्केड्यूल है, और क्या तुम किसी भी अजनबी से मेरी बात कराना चाहते हो? सॉरी मैम, आगे से ध्यान रखूंगा। दोस्तों, काश आगे भी जैकलिन फर्नांडिस ने ठीक इसी तरह से उस कॉल को इग्नोर किया होता, तो आज वे इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ती। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और ठगों के ठग सुकेश चंद्रशेखर के स्कैंडल की। कहते हैं कि एक जमाने में नटवरलाल को देश का सबसे बड़ा ठग माना जाता था, लेकिन सुकेश उससे भी कहीं आगे निकला। उसने न सिर्फ देश के बिजनेसमैन को अपने जाल में फंसाया, बल्कि देश की टॉप एक्ट्रेसेस को भी नहीं छोड़ा। ये बात फरवरी 2021 की है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब सुकेश जैकलिन से बात नहीं कर पाया, तो कुछ ही दिनों बाद उसने नया पैतरा अपनाया। जैकलिन का मेकअप मैन हड़बड़ाते हुए जैकलिन की तरफ भागा, क्योंकि उसके मोबाइल के ट्रू कॉलर में होम मिनिस्ट्री का नंबर दिखा रहा था। जी, मैं जैकलिन का मेकअप मैन हूं। रुकिए, मैं आपकी मैडम से अभी बात कराता हूं। मैम, होम मिनिस्ट्री से कॉल आया है, वे आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं। इस बार जैकलिन के लिए ना बोलने का सवाल ही नहीं था। उसने जैसे ही हेलो बोला, दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो, मैं शेखर रत्नविला बोल रहा हूँ। मैं जयललिता जी की क्लोज फैमिली से हूँ और सन टीवी का ओनर हूँ। ओके, बट मुझे बताया गया है कि होम मिनिस्ट्री से कॉल आया है। जी, मैं होम मिनिस्ट्री से ही मेरे दोस्त के मोबाइल से बोल रहा हूँ। यहाँ मेरी बहुत पहचान है। दरअसल मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मैंने चेन्नई में अपने बंगले में एक पार्टी रखी है। उसमें आपको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मेरे पास आपके लिए सन टीवी के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। उसकी आवाज इतनी कन्विंसिंग थी कि थोड़ा ना नुकुर करने के बाद जैकलिन ने हाँ बोल दी। दरअसल यहाँ कॉल पर सुकेश ही शेखर बनकर रहा था। इसके बाद उसने जैकलिन को लेने के लिए न सिर्फ चार्टर प्लेन भेजा, बल्कि जब जैकलिन ने वो आलिशान बंगला देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। सुकेश ने अपने पैसों से जैकलिन को इतना इम्प्रेस कर लिया कि उसे पता ही नहीं चला कि वे किस दलदल में फंसने जा रही थी। अब सुकेश उन्हें हर कुछ दिन में ऐसे गिफ्ट्स भेजते रहता था। कभी वो ब्रांडेड बैग्स होते, तो कभी एक्सपेंसिव जूते। यहाँ तक कि उसने जैकलिन को मिनी कूपर कार भी गिफ्ट कर दी। जैकलिन के ट्रैवलिंग के लिए भी सुकेश ने चार्टर प्लेन का बंदोबस्त किया था। आप इसे लालच कह लीजिए या प्यार, लेकिन इतना होने के बाद जैकलिन उसके गिरफ्त में आ चुकी थी। जैकलिन के मन में शादी के लड्डू तक फूटने लगे थे, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चला और एक दिन वे विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां उन्हें बताया गया कि उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। 2 ही दिन के बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। क्या आप सुकेश चंद्रशेखर को जानती हैं? उनके साथ आपके कैसे संबंध है? जी, कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं किसी सुकेश को नहीं जानती हूँ। लेकिन जब उन्हें सुकेश और उनकी निजी तस्वीरें दिखाई गईं, तो वे हक्की बक्की रह गईं। उनके लिए वो सुकेश नहीं, शेखर था। जब उन्हें उसके दिए गिफ्ट्स के बारे में भी पूछा गया, तो जैकलिन बोली, शेखर मुझे प्यार करता है और इसलिए ही उसने मुझे ये सब गिफ्ट्स दिए हैं। लेकिन ये सब बातें तो बस दिल बहलाने को ठीक थी, क्योंकि सुकेश ने नोरा फतेही को भी BMW कार गिफ्ट की थी। जब ईडी ने उन्हें सुकेश और नोरा फतेही की व्हाट्सएप चैट दिखाई, तो जैकलिन के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि उनके साथ धोखा हो रहा था। दूसरी एक्ट्रेस के साथ सुकेश की नजदीकियों की जानकारी होने पर जैकलिन रोने लगी। लेकिन अभी उन्हें सबसे बड़ा झटका लगना बाकी था। एक अधिकारी ने कहा, मैडम, शायद आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि सुकेश शादीशुदा भी है। लीना मारिया पॉल के साथ उनकी शादी हुई है। जब ईडी ऑफिस से वे बाहर निकली, तो उनकी दुनिया ही बदल चुकी थी। एक तरफ प्यार में धोखा मिला,
तो दूसरी तरफ इन केसेस में फंस चुकी थी। अगली बार जैकलिन ईडी से मिली तो उन्होंने बताया कि सुकेश अक्सर अपने बिजनेस में बिजी होने का हवाला देता था और कभी कभी ही मिलता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो जेल से अपने पापा की बीमारी का बहाना बनाकर पैरोल पर बाहर निकलने पर ही जैकलिन से मिलता था और जेल के अंदर ही मोबाइल चलाता था। जैकलिन ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि उसने उसके भाई और बहन को पैसे और गिफ्ट्स दिए हैं। जैकलिन के पास लगभग 7 करोड़ की चीजें बरामद हुई जो सुकेश ने उन्हें दी थी। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सुकेश आखिर कितना शातिर आदमी है और कैसे उसने 200 करोड़ की धोखाधड़ी की। चलिए उसकी हिस्ट्री जानते हैं। 2013 की बात है, जब वो 28 साल का था तो उसे कैनरा बैंक से 19 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में वो मुंबई आ गया और वहां भी लोगों से अच्छे रिटर्न देने का वादा करके लोगों को चूना लगाया। आपने फिल्म स्पेशल 26 तो जरूर देखी होगी। जैसे उसमें कुछ लोग झूठी रेड मारकर पैसे लूट लेते थे, ठीक वैसे ही सुकेश ने सीबीआई ऑफिसर बनकर टीडीपी पार्टी के सांसद को भी चूना लगाया। काफी दिनों तक गायब रहने के बाद वो अप्रैल 2017 को जयललिता के करीबियों के कांटेक्ट में आया। दरअसल जयललिता की मौत के बाद उनकी पार्टी 2 गुटों में टूट गई थी और उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह 2 पत्ती को दोनों ही गुट अपनाना चाहते थे। ऐसे में सुकेश ने जयललिता के करीबी दिनाकरण को वादा किया कि उसके चुनाव आयोग से अच्छे संबंध हैं और वो 50 करोड़ मिलने पर ये काम करवा देगा। लेकिन कुछ करने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसे एक होटल से पकड़ लिया। जेल में वो जिस बैरक में था उसके बाजू वाले बैरक में सिविंदर सिंह थे, जिन पर रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के करीब 2400 करोड़ की हेरा फेरी का आरोप था। वहां उससे उसकी पत्नी मिलने आया करती थी। उसकी पत्नी मिनिस्ट्री के लोगों से मिलने की कोशिश करके अपने पति को जेल से बाहर निकलवाना चाहती थी। ये बात सुकेश ने सुन ली। सुकेश के खुराफाती दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। उसने जेल के अधिकारियों की मदद से अपने लिए मोबाइल का जुगाड़ किया। इसके बाद उसने अपने मोबाइल पर हश्ट नाम की ऐप की मदद से उसकी पत्नी को कॉल किया। दरअसल उस ऐप की मदद से आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को उसके मोबाइल में कोई भी नंबर दिखाएगा। सुकेश ने भी सिविंदर सिंह की पत्नी को जब कॉल किया तो उसे होम मिनिस्ट्री के लैंडलाइन का नंबर दिखाई दिया। सुकेश ने अजय कुमार भल्ला बनकर सिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह को विश्वास दिलाया कि वो होम मिनिस्ट्री में किसी भी तरह सेटिंग करके उनके पति को जेल से बाहर निकलवा सकता है। जब अदिति सिंह ने उससे मिलने के लिए समय मांगा तो उसने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने बोला कि अगर वो पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए जमा करा दे तो वो उनके पति को रिहा करा देंगे। लेकिन सुकेश अदिति से पैसे मांगता गया और 1 साल के अंदर ही उसने अदिति से 200 करोड़ रुपए ले लिए। जब अदिति को ये बात समझ आई तब वो पुलिस के पास गई। इधर जेल में बैठकर ही सुकेश जैकलिन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाता रहा और पैरोल लेकर उससे मिलता भी रहा। लेकिन सुकेश जैकलिन के पीछे क्यों पड़ा था, चलिए फ्लैशबैक में जाकर वो भी समझते हैं। जब जैकलिन सुकेश के प्यार में पागल थी। बेबी, मैं तुम्हारे लिए एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 500 करोड़ के बजट की। क्या? I can't believe it! तुम अपने प्यार के लिए इतना सब कुछ करोगे? हाँ बेबी, ये कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं होगी। इसमें तुम सुपर वुमन बनोगी और हॉलीवुड के डायरेक्टर होंगे। इस फिल्म के पूरे 3 सीरीज बनेंगे और तुम बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। वाओ, तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। तुम्हारे इस फेवर को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और हुआ भी वही। सुकेश ने जैकलिन को इतनी बुरी तरह धोखा दिया कि जैकलिन शायद ही उसे कभी भूल पाए। सुकेश के वकील के मुताबिक सुकेश सच में जैकलिन से प्यार करते थे और जैकलिन भी उससे प्यार करती थी। साथ ही सुकेश जैकलिन से दोस्ती करके बॉलीवुड तक अपनी पहुंच भी बनाना चाहता था। वजह जो भी हो,
लेकिन ईडी के मुताबिक सुकेश एक क्रिमिनल है और उसने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं। ऐसे में जैकलिन आगे उस पैसे से खरीदे गए तोहफे लेती रही तो जैकलिन भी मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी हुई। पहले तो सिर्फ एक मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो उन पर ठगी के पैसे से महंगे गिफ्ट लेने का भी चार्ज लगाया गया। जैकलीन के मुताबिक उन्हें इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि सुकेश एक धोखेबाज है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन जैकलिन को इसकी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी वो ईडी के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है।